कहानी अकबर और बीरबल की अद्वितीय मित्रता। बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक शानदार साम्राज्य था जिसे अकबर नामक एक बुद्धिमान सम्राट ने संचालित किया। अकबर एक उदार और बुद्धिमान शासक थे जो अपने दरबार को समृद्धि और सुख शांति के साथ भरा हुआ रखते थे। उनके साथी बीरबल ने अपनी चतुराई और विशेष बुद्धिमत्ता के लिए चर्चा की गई थी। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे अकबर और बीरबल की मित्रता ने विभिन्न चुनौतियों का सामना किया और उनके बीच की अद्वितीय मित्रता को कैसे बढ़ावा दिया। प्रथम अध्याय, चुनौती का आगमन। एक दिन अकबर ने दरबार में एक चुनौतीपूर्ण सवाल उठाया। मेरे दोस्त, मुझे यह जानना है कि आप मेरे साथ कितनी अच्छी मित्रता कर सकते हैं और जब मुश्किलें आती हैं तो आप कैसे हंसते हैं। इस सवाल ने सभी दरबारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बीरबल मुस्कुराए हुए उठा और बोला, हुजूर, मित्रता विशेष होती है जब हम एक दूसरे के साथ हंसते हैं और अपनी बातों को साझा करते हैं। मैं आपके साथ मित्रता को बढ़ावा देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने तबस्सुम से कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 महीने का समय है इस मित्रता को मजबूती से दिखाने के लिए। बीरबल ने नम्रता से शासक को धन्यवाद दिया और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने एक योजना बनाई कैसे वह अपने साथियों के साथ मिलकर एक नई मित्रता की शुरुआत करेंगे। द्वितीय अध्याय, योजना का आयोजन। बीरबल ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई और सभी को बताया कि उन्हें 1 महीने का समय है इस मित्रता को बनाए रखने के लिए। सभी लोग समझदारी से उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। पहले हफ्ते में बीरबल ने दरबार के लोगों के साथ विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। उन्होंने देखा कि सभी लोग खुशी और समर्थन दिखा रहे थे। वह एक एक करके सभी को सुना और उनकी बातें सुनी। दूसरे हफ्ते में उन्होंने देखा कि दरबार में साथीपन बढ़ रहा था। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे और एक दूसरे के साथ उत्सव मना रहे थे। तीसरे हफ्ते में बीरबल ने एक छोटे से समूह को बनाया और उन्होंने सभी को सहयोग के लिए प्रेरित किया। वह ने यह भी सुना कि कुछ लोगों को और भी सकारात्मक बनाने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। महीने के अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह मित्रता कैसे बनाए रखा है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैंने यह सीखा कि मित्रता सिर्फ बातें कहने से नहीं बल्कि साथीपन में समर्पण और समर्थन से बनती है। हम सभी ने एक दूसरे की सुनी और समझी और हर किसी की राय को महत्वपूर्णता दी। अकबर ने मुस्कराया और कहा, तुमने यह मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया है बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समर्पण का मैं समर्थन करता हूं। इसके बाद अकबर ने बीरबल को एक विशेष उपहार दिया और उनकी मित्रता और बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्णता को दरबार में साबित किया। बीरबल की दृष्टि को महत्वपूर्णता देते हुए अकबर ने यह सिद्ध किया कि मित्रता और सहयोग से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। तृतीय अध्याय, समृद्धि की ओर। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मित्रता का साथ देना और दूसरों का समर्थन करना कितना महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल की इस अद्वितीय मित्रता ने दरबार में सच्चे और उदार शासकीय तंत्र का निर्माण किया और उनकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक शासक के लिए उसके साथीपन और जनता के प्रति समर्पण की महत्वपूर्णता है। अकबर ने बीरबल के साथ मिलकर एक उदार और सजग राजनीतिक परिचायक बनाया और इससे उनके साम्राज्य की समृद्धि की दिशा में एक नई राह प्रशस्त की। कहानी अकबर और बीरबल की सजगता और मित्रता। कहानी अकबर और बीरबल की अद्वितीय मित्रता। बहुत समय पहले की बात है
जब भारत में मुगल साम्राज्य अपने शासकीय शिखर पर था और दिल्ली के सुल्तान अकबर नामक एक बहादुर और बुद्धिमान साम्राज्य के चर्चित सिंहासन पर राज कर रहे थे। अकबर एक विशेष सिंहासन पर थे जिनमें वह शानदार रूप से भारतीय सांस्कृतिक समृद्धि को संजीवनी बूटी की भांति जीवंत कर रहे थे। उनके दरबार में विद्वत्ता की रोशनी में एक निष्कलंक साथी बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और न्यायशीलता के साथ अपनी जगह बना रखी थी। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे अकबर और बीरबल की मित्रता ने उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करने का साहस दिखाया और उनकी अद्वितीय मित्रता को बढ़ावा दिया। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौतीपूर्ण सवाल उठाया, मेरे प्रिय मंत्रियों, क्या तुम्हें लगता है कि मित्रता का मतलब क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? सभी मंत्री मुस्कराए और उनमें से एक ने कहा, महाराज, मित्रता एक आत्मीय और निष्ठावान संबंध है जो हमें समर्थन और सहयोग प्रदान करता है। यह एक समृद्धि भरा अनुभव है जो हमें आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बहुत अच्छा विचार, लेकिन क्या हम सभी मित्रों के बीच सच्ची मित्रता को समझ सकते हैं? बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? बीरबल ने श्रद्धापूर्वक उत्तर दिया, हुजूर, सच्ची मित्रता विशेष होती है। यह दो लोगों के बीच एक ऐसा रिश्ता है जो एक दूसरे को समझते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ हर स्थिति में साझा करते हैं। यह सिर्फ हंसी में ही नहीं, मुश्किल समयों में भी दिखाई देती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर समझदारी से भरपूर है बीरबल, लेकिन मैं यह देखना चाहता हूं कि क्या तुम मेरे साथ 1 महीने तक एक दूसरे के साथ जी सकते हो? क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? बीरबल ने नम्रता से कहा, हाँ हुजूर, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मैं पूरे उत्साह से इस मिशन में भाग लूंगा और आपको यह सिद्ध करने का संघर्ष करूंगा। अकबर ने खुश होकर कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 महीने का समय है इस मित्रता को मजबूती से दिखाने के लिए। बीरबल ने धन्यवाद कहा और उन्होंने तत्परता से इस मित्रता मिशन की शुरुआत की। उन्होंने सोचा कि यह एक सुनहरा अवसर है अपने साथीपन को मजबूत करने का और उन्होंने तय किया कि उन्हें इसे सफलतापूर्वक पूरा करना है। पहले हफ्ते में बीरबल ने अपने दरबार के सभी सदस्यों को समय बिताने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण गतिविधि का आयोजन किया। उन्होंने खुद भी भाग लिया और देखा कि कैसे एक सामूहिक गतिविधि ने सभी को मिला दिया। यह उन्हें यह सिखाने में मदद करा कि साथ में समय बिताना कितना महत्वपूर्ण है। दूसरे हफ्ते में बीरबल ने सभी सदस्यों के साथ एक समस्या का समाधान निकालने के लिए एक मिलनसार ग्रुप का गठन किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर किसी की राय को महत्वपूर्णता दी जाए और एक सामूहिक समाधान तैयार किया जाए। तीसरे हफ्ते में बीरबल ने एक छोटे से समूह को बनाया और उन्होंने सभी सदस्यों को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने साझा किया कि कैसे एक दूसरे के समस्याओं को सुनकर और समझकर कहानी अकबर और बीरबल की अद्वितीय मित्रता। बहुत समय पहले की बात है, भारत में एक शानदार साम्राज्य था जिसे अकबर नामक एक बुद्धिमान सम्राट ने संचालित किया। अकबर एक उदार और बुद्धिमान शासक थे जो अपने दरबार को समृद्धि और सुख शांति के साथ भरा हुआ रखते थे। उनके साथी बीरबल ने अपनी चतुराई और विशेष बुद्धिमत्ता के लिए चर्चा की गई थी। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे अकबर और बीरबल की मित्रता ने विभिन्न चुनौतियों का सामना किया और उनके बीच की अद्वितीय मित्रता को कैसे बढ़ावा दिया। प्रथम अध्याय, चुनौती का आगमन। एक दिन अकबर ने दरबार में एक चुनौतीपूर्ण सवाल उठाया,
मेरे दोस्त, मुझे यह जानना है कि आप मेरे साथ कितनी अच्छी मित्रता कर सकते हैं और जब मुश्किलें आती हैं तो आप कैसे हंसते हैं। इस सवाल ने सभी दरबारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बीरबल मुस्कराए हुए उठा और बोला, हुजूर, मित्रता विशेष होती है जब हम एक दूसरे के साथ हंसते हैं और अपनी बातों को साझा करते हैं। मैं आपके साथ मित्रता को बढ़ावा देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने तबस्सुम से कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 महीने का समय है इस मित्रता को मजबूती से दिखाने के लिए। बीरबल ने नम्रता से शासक को धन्यवाद दिया और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने एक योजना बनाई कैसे वह अपने साथियों के साथ मिलकर एक नई मित्रता की शुरुआत करेंगे। द्वितीय अध्याय, योजना का आयोजन। बीरबल ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई और सभी को बताया कि उन्हें 1 महीने का समय है इस मित्रता को बनाए रखने के लिए। सभी लोग समझदारी से उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। पहले हफ्ते में बीरबल ने दरबार के लोगों के साथ विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। उन्होंने देखा कि सभी लोग खुशी और समर्थन दिखा रहे थे। वह एक एक करके सभी को सुना और उनकी बातें सुनी। दूसरे हफ्ते में उन्होंने देखा कि दरबार में साथीपन बढ़ रहा था। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे और एक दूसरे के साथ उत्सव मना रहे थे। तीसरे हफ्ते में बीरबल ने एक छोटे से समूह को बनाया और उन्होंने सभी को सहयोग के लिए प्रेरित किया। वह ने यह भी सुना कि कुछ लोगों को और भी सकारात्मक बनाने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। महीने के अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह मित्रता कैसे बनाए रखा है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैंने यह सीखा कि मित्रता सिर्फ बातें कहने से नहीं बल्कि साथीपन में समर्पण और समर्थन से बनती है। हम सभी ने एक दूसरे की सुनी और समझी और हर किसी की राय को महत्वपूर्णता दी। अकबर ने मुस्कराया और कहा, कहानी अकबर और बीरबल की अद्वितीय मित्रता और बुद्धिमत्ता। बहुत समय पहले की बात है जब भारत में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और दिल्ली के सुल्तान अकबर नामक एक शासक ने अपने दरबार को बुद्धिमत्ता और न्याय की बातें सिखाने का संकल्प किया था। उनके दरबार में एक विशेष व्यक्ति था जिनका नाम बीरबल था। बीरबल एक बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति थे जिनका समर्थन अकबर को बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचने के लिए मिलता था। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे अकबर और बीरबल की मित्रता ने उन्हें भिन्न चुनौतियों का सामना करने का साहस दिखाया और उनकी बुद्धिमत्ता ने दरबार में एक नया दृष्टिकोण बनाया। एक दिन अकबर ने दरबार में एक सवाल पूछा, मेरे प्रिय मंत्रियों, मुझे यह जानना है कि मित्रता का मतलब क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। सभी मंत्री मुस्कुराए और उनमें से एक ने कहा, महाराज, मित्रता एक आत्मीय और निष्ठावान संबंध है जो हमें समर्थन और सहयोग प्रदान करता है। यह एक समृद्धि भरा अनुभव है जो हमें आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बहुत अच्छा विचार, लेकिन क्या हम सभी मित्रों के बीच सच्ची मित्रता को समझ सकते हैं? बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? बीरबल ने मुद्राएं बदलते हुए कहा, महाराज, सच्ची मित्रता विश्वास, समर्थन और समर्पण पर आधारित होती है। यदि हम अपने मित्रों की समस्याओं में समर्थन करते हैं और उनके साथ खुशियां और दुखों का सामना करते हैं तो वह सच्ची मित्रता है। अकबर ने मुस्कराया और कहा, बहुत बढ़िया बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता मुझे हमेशा प्रेरित करती है। आगे बढ़ते हैं और एक नई मित्रता की ओर बढ़ते हैं। मैं एक विशेष चुनौती देना चाहता हूं और वह है
1 महीने में तुम्हें एक नई मित्रता बनाने का कार्य करना होगा। बीरबल ने अपनी मुद्राओं को देखा और हंसते हुए कहा, जी हुजूर, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ और पूरी कोशिश करूँगा कि 1 महीने में ही एक सच्चे मित्रता का परिचय करा सकूं। बीरबल ने तत्परता से काम में जुट जाने का फैसला किया और एक नई मित्रता की शुरुआत के लिए सभी दरबारियों को एकत्र करने का आयोजन किया। सभी ने उसके साथ उत्सुकता से योजना बनाई और काम में हाथ बटाने का निर्णय लिया। पहले हफ्ते में बीरबल ने दरबारियों के साथ विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। उन्होंने सभी के साथ मिलकर काम किया और सहयोग करने का आदान प्रदान किया। सभी ने उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए सहायक रूप से योजना बनाई और मिलकर काम किया। दूसरे हफ्ते में उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें सभी दरबारी भाग लेने के लिए प्रेरित किए गए। इससे सभी ने एक दूसरे को और बेहतर से जाना और उन्हें समर्थन करने का एक मौका मिला। तीसरे हफ्ते में बीरबल ने एक समूह बनाया जिसमें सभी ने अपनी समस्याओं को साझा किया और साथ में समाधान ढूंढा। उन्होंने यह भी सुना कि कुछ लोगों को और भी सकारात्मक बनाने के लिए उनके सुझाव प्रस्तुत किए जो उनके साथीपन को और भी मजबूती से बना सकते थे। महीने के अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह मित्रता कैसे बनाए रखा है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैंने यह सीखा कि मित्रता सिर्फ बातें कह कहानी। अकबर और बीरबल की अद्वितीय मित्रता। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत में मुगल साम्राज्य अपने शासकीय शिखर पर था और दिल्ली के सुल्तान अकबर नामक एक बहादुर और बुद्धिमान साम्राज्य के चर्चित सिंहासन पर राज कर रहे थे। अकबर एक विशेष सिंहासन पर थे जिनमें वह शानदार रूप से भारतीय सांस्कृतिक समृद्धि को संजीवनी बूटी की भांति जीवंत कर रहे थे। उनके दरबार में विद्वत्ता की रोशनी में एक निष्कलंक साथी बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और न्यायशीलता के साथ अपनी जगह बना रखी थी। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे अकबर और बीरबल की मित्रता ने उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करने का साहस दिखाया और उनकी अद्वितीय मित्रता को बढ़ावा दिया। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौतीपूर्ण सवाल उठाया, मेरे प्रिय मंत्रियों, क्या तुम्हें लगता है कि मित्रता का मतलब क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? सभी मंत्री मुस्कराए और उनमें से एक ने कहा, महाराज, मित्रता एक आत्मीय और निष्ठावान संबंध है जो हमें समर्थन और सहयोग प्रदान करता है। यह एक समृद्धि भरा अनुभव है जो हमें आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बहुत अच्छा विचार, लेकिन क्या हम सभी मित्रों के बीच सच्ची मित्रता को समझ सकते हैं? बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? बीरबल ने श्रद्धापूर्वक उत्तर दिया, हुजूर, सच्ची मित्रता विशेष होती है। यह दो लोगों के बीच एक ऐसा रिश्ता है जो एक दूसरे को समझते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ हर स्थिति में साझा करते हैं। यह सिर्फ हंसी में ही नहीं, मुश्किल समयों में भी दिखाई देती है। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर समझदारी से भरपूर है बीरबल, लेकिन मैं यह देखना चाहता हूं कि क्या तुम मेरे साथ 1 महीने तक एक दूसरे के साथ जी सकते हो? क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? बीरबल ने नम्रता से कहा, हाँ हुजूर, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मैं पूरे उत्साह से इस मिशन में भाग लूंगा और आपको यह सिद्ध करने का संघर्ष करूंगा। अकबर ने खुश होकर कहा, ठीक है,
बीरबल, तुम्हें 1 महीने का समय है इस मित्रता को मजबूती से दिखाने के लिए। एक अनूठी दोस्ती का किस्सा। बीरबल ने धन्यवाद कहा। सम्राट और उन्होंने और महान मंत्री बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य के एक उन्होंने सोचा कि यह एक सुनहरा अवसर है इन कहानियों में दिखाई गई दोनों की अद्वितीय दोस्ती ने हमें यह सिखाया है सफलता बुद्धिमानी पूरा समझदारी और सच्ची मित्रता की शक्ति में से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। सभी सदस्यों को समय बिताने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण गतिविधि का आयोजन किया। आधुनिक भारतीय साहित्य में अकबर और बीरबल के बीच की दोस्ती को एक अनूठा रूप मिलता है। अकबर एक प्रख्यात सम्राट थे, जबकि बीरबल एक बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति थे जो अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। दोनों का मिलन तब हुआ था जब बीरबल ने अकबर को एक कठिन समस्या का समाधान प्रस्तुत किया और इससे उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। 2. समझदारी और बुद्धिमत्ता का परिचय। एक दिन अकबर ने दरबार में एक विचारशील सवाल पूछा, कैसे बनता है एक अच्छा इंसान? विचारशीलता का स्वरूप समझते हुए बीरबल ने कहा, एक अच्छा इंसान वह होता है जो समस्याओं का सामान्य और सूची से सामना करता है और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। इससे अकबर को उसकी दोस्त की विचारशीलता और बुद्धिमत्ता का परिचय हुआ और उनकी अद्वितीय दोस्ती का आरंभ हुआ। 3. विचारशील समस्या समाधान। एक दिन अकबर ने दरबार में एक विचारशील प्रश्न पूछा, कौन है वह व्यक्ति जो इंसानों के दिल में रहकर भी दिखाई नहीं देता? यह सवाल सभी उपस्थित लोगों को चुनौतीपूर्ण लगा। बीरबल ने चिंतन करते हुए उत्तर दिया, राजा, यह व्यक्ति है हमारा आत्मा जो हमेशा हमारे साथ होता है, हमें राह दिखाता है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। इस उत्तर ने अकबर को हैरान कर दिया और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। इसके बाद उनकी दोस्ती और भी मजबूत हुई। 4. समस्या का सही समाधान। एक दिन दरबार में एक व्यापारी गुट और एक किसान के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। व्यापारी गुट के पशुओं ने किसान के खेतों को नुकसान पहुंचाया था। अकबर ने बीरबल से समस्या का समाधान निकालने को कहा। बीरबल ने तय किया कि व्यापारी गुट को उसके पशुओं को खेतों में चलने की अनुमति दी जाए, लेकिन 1 महीने तक। उसके बाद वह किसान को खेतों का अधिकार होगा और व्यापारी गुट को अपने पशुओं को खेतों में नहीं चलाने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह बीरबल ने एक सुधारक समाधान प्रस्तुत किया और दोनों पक्षों को संतुष्ट किया। इससे यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का सही समाधान निकालने के लिए समझदारी और सुधारक मार्ग चुनना महत्वपूर्ण है। 5. दिल से दिल तक। एक दिन अकबर ने बीरबल से सवाल किया, तुम्हें कैसे लगता है कि तुम्हें कोई समस्या होती है? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा, जब मैं किसी समस्या का समाधान ढूंढता हूं तो मैं उसे दिल से महसूस करने का प्रयास करता हूं। मैं दूसरों की जिंदगी में खुद को स्थानित करके उनकी स्थिति समझने की कोशिश करता हूं, जिससे समस्या का सही समाधान निकल सके। इस सुझाव ने अकबर को सिखाया कि समस्याओं का सही समाधान ढूंढने के लिए दिल से दिल तक का संबंध महत्वपूर्ण है। 6. सच्ची दोस्ती। अकबर और बीरबल की यह अद्भुत दोस्ती न केवल राजा मंत्री के बीच थी, बल्कि यह एक दूसरे के सहयोगी और साथी भी थे। एक बार बीरबल ने अपने विश्वासी दोस्त के साथ एक यात्रा का आयोजन किया। जंगल में रहकर उन्होंने एक दूसरे को नए अनुभवों का सामना करने में मदद की। इस यात्रा ने उनकी दोस्ती को और बढ़ाया और उन्हें एक दूसरे के साथ जरूरतमंदों की मदद करने का अवसर भी मिला। यह उन्हें सिखाता है कि असली दोस्ती में साथीता और सहानुभूति होती है। समापन। अकबर और बीरबल की यह कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमानी, समझदारी और सच्ची मित्रता की शक्ति से किसी भी
कहानी अकबर और बीरबल की मित्रता। समय का संग्रहालय में बीरबल ने अकबर से एक पुरानी पुस्तक देखी। उस पुस्तक में अनेक प्राचीन कहानियां थीं, जिन्हें पढ़कर उनमें से एक कहानी उन्हें बहुत प्रभावित करती है। कहानी उस समय की है जब अकबर अपनी राजधानी में शासन कर रहे थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें पता है कि मित्रता में किसी की महत्वपूर्णता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जहां मित्रता होती है वहां सुख शांति बनी रहती है। यह एक सजीव संबंध होता है जो समझदारी और समर्पण पर आधारित होता है। अकबर ने कहा, क्या तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुना सकते हो जो इस सिद्धांत को दिखाए? बीरबल ने आंखों में चमक लाई और बताया, जरूर हुजूर। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां दो बचपन के दोस्त रहते थे, राजा रमेश और गरीब गोपाल। वे दोनों हमेशा साथ खेतों में खेती करते थे और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक में मशगूल रहते थे। एक दिन राजा रमेश ने गोपाल से कहा, गोपाल, हमें अपने अपने कामों के लिए शिक्षा मिलनी चाहिए। गोपाल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ रमेश, तुम राजा हो और मैं गरीब हूँ, लेकिन हम एक दूसरे के दोस्त हैं ना। तो फिर मैं तुम्हें खेती कराऊंगा और तुम मुझे शिक्षा दिलाओगे। राजा रमेश ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। गोपाल ने राजा को खेती सिखाई और राजा ने गोपाल को विद्या दिलाई। इस प्रकार दोनों का मित्रता सच्ची और निर्बल था। एक दिन राजा को विद्या प्राप्त करने का इच्छुक एक युवक दिखा। उसने राजा से कहा, महाराज, कृपया मुझे आपके साथ रहकर विद्या मिलने का सौभाग्य प्रदान करें। राजा ने मुख में मुस्कान बिखेरते हुए कहा, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन यह तुम्हारा समय नहीं है। तुम अपने मार्ग पर अग्रसर हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इससे सीखते हुए अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मित्रता में समर्थता होती है और एक दूसरे की सहायता करना हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हुजूर, एक अच्छा मित्र हमें सहारा देता है और हमें जीवन के सभी पहलुओं में संबल बनाए रखता है। इसके बाद अकबर और बीरबल ने मित्रता की महत्वपूर्णता को समझते हुए एक दूसरे की मदद करने का निर्णय लिया और उनकी मित्रता में नए सफलताओं की ओर एक साथ बढ़ते गए। कहानी अकबर और बीरबल की अजब परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है जब भारत में अकबर मुगल साम्राज्य के सम्राट थे और उनके दरबार में बीरबल नामक एक पंडित बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। बीरबल की चतुराई और अकबर के साथीपन की कहानियां दरबार के हर कोने में गूंथी जाती थीं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचार प्रस्तुत किया, एक अजब परीक्षा जिसे सभी मंत्रियों, राजा के साथियों और बीरबल भी देने को कहा गया। इस परीक्षा के माध्यम से अकबर ने देखना चाहा कि उसके दरबार के सबसे बुद्धिमान और विचारशील मंत्री कौन हैं। परीक्षा का विवरण सुनकर सभी उत्साहित हो गए। प्रत्येक प्रतिभागी को एक गोलियां दी गई और कहा गया कि उसे 1 महीने के भीतर इस गोली को कुछ करके लाना है, जिससे बीरबल के प्राण बच सकें। सभी मंत्री और दरबारी इस परीक्षा में भाग लेने के लिए उत्साहित थे, लेकिन बीरबल ने तत्पश्चात पूछा, महाराज, इस गोली में क्या विशेषता है जो सबको इसे पूरा करना होगा? अकबर मुस्कुराए और कहा, बीरबल, इस गोली में एक ऐसी बात छुपी है जिससे सबको गोली को पूरा करने में कठिनाई होगी। बीरबल मुस्कुराए और उसने कहा, महाराज, जब सबको गोली को पूरा करने में कठिनाई है तो क्या मैं इसे एक ही रात में कर सकता हूँ? अकबर ने चौंककर कहा, तुम इसे एक रात में कैसे कर सकते हो? यह तो संभावना नहीं है। बीरबल ने बताया, महाराज, एक ही रात में यह गोली पूरी करने की संभावना है,
यदि हम सभी लोगों को मिलकर काम करें और एक दूसरे की मदद करें। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत प्रभावित किया और उन्होंने इसे मंजूरी दे दी। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने दरबार के सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करने का आदान प्रदान किया। गोली को पूरा करने में सभी ने एक अद्वितीय समर्पण दिखाया। बीरबल ने सभी को एक समय पर गोली को पूरा करने के लिए निर्देश दिए और सबको साथ में काम करते हुए एक दिन में ही गोली को पूरा कर लिया। अकबर ने हैरान होकर कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मेरा मनोबल बढ़ा दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समर्पण ने सभी को प्रेरित किया है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, यह एक टीम का काम था और टीम का सहयोग ही हमें सफलता दिलाई। मित्रता और सहयोग से ही हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। इस घड़ी में अकबर ने न केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता को मान्यता दी, बल्कि उन्होंने इस मौके का उपयोग करके दरबार में मित्रता और सहयोग की महत्वपूर्णता को समझाया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि अकेले व्यक्ति की बुद्धिमत्ता से नहीं, बल्कि टीम के साथीपन से ही समस्याओं का हल होता है। इस अजब परीक्षा ने न केवल दरबार के लोगों को सिखाया, बल्कि समृद्धि और उन्नति की दिशा में एक नई राह दिखाई। इस घड़ी ने बीरबल के समर्थन और सहयोग की भूमिका को भी बढ़ावा दिया, जिससे उनका मान सम्मान और बढ़ गया। कहानी अकबर और बीरबल का संबंध। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत में मुगल साम्राज्य की शासनकाल थी। वहां एक अद्वितीय दरबार था, जिसका साम्राज्य का मुख्य सिंहासन अकबर नामक एक बुद्धिमान और न्यायशील राजा द्वारा संभाला जा रहा था। अकबर के दरबार में एक निष्कलंक समाधानकारी और विचारशील व्यक्ति थे, जिनका नाम बीरबल था। बीरबल का मुख्य कार्य अकबर के साथ विचार विमर्श करना और सामाजिक समस्याओं का समाधान करना था। जब भारतीय साहित्य के इतिहास में एक युगल के रूप में दिलचस्प और बीरबल की सम्राटमुखी और उनके मंत्री बीरबल का उल्लेख किया जाता है, उनकी बातचीत ने दरबार में कहानी हमें उनके आपसी समर्थन, बुद्धिमत्ता और मजबूत अपने दरबार में एक सवाल उठाया। मेरे प्रिय मंत्रियों, दिलचस्प और बहादुर सम्राट अपने दरबार में सामंजस्यपूर्ण राजनीति और कला के साथ मशहूर थे। एक दिन उन्होंने अपने विशिष्ट मंत्री बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा कुछ बता सकते हो जिससे मैं खुश हो जाऊं, पर दरबार में कोई न जाने? बीरबल ने मुस्कराया और उत्तर दिया, हुजूर, मैं आपको एक ऐसा गुलजार सुना सकता हूं जिससे आपके चेहरे पर हंसी रूपी सूरज चमक आएगी, लेकिन यह गुलजार सिर्फ आप और मैं ही साझा कर सकेंगे। अकबर ने उसे चुनौती दी और उसे इस राज का समाधान ढूंढने के लिए अगले कुछ दिनों के लिए अपने दरबार से बाहर भेजा। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उसने यह सोचा कि कैसे वह एक ऐसा समाधान प्रस्तुत कर सकता है जो अकबर को खुश करे, परंतु यह सबसे बड़ा रहस्य बने। बीरबल ने अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए एक खास योजना बनाई। उसने दरबार में एक किस्से का आयोजन किया, जिसमें उसने एक राजा और उसके मंत्री के बीच हुए विवाद का चित्रण किया। किस्से का समापन हुआ और बीरबल ने कहा, हुजूर, इस कहानी का समापन ऐसा है जिसमें सब कुछ ठीक हो जाता है और हंसी बनती है, लेकिन इसे कोई देखने वाला नहीं होता। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी यह कहानी सचमुच हंसी भरी है, लेकिन मुझे यह बताने का हक है कि यह कहानी क्या है। बीरबल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, हुजूर, इस कहानी का समापन यह है कि जब कोई अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता से समस्याओं का समाधान निकालता है तो वह समस्या दूर हो जाती है, लेकिन उसे यह सीधे रूप से दरबार में बताना उचित नहीं है। इससे समस्या का समाधान होता है, लेकिन दरबार में हंसी नहीं बनती। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा यह चुटकुला सचमुच हंसी भरा है,
लेकिन तुमने सही कहा, इसे किसी के सामने नहीं बताना चाहिए। इस घटना ने बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को बेहद अच्छे ढंग से प्रकट किया और उसके नेतृत्व को और भी मजबूती से साबित किया। इसके पश्चात अकबर ने बीरबल को और भी अधिक जिम्मेदारियों में शामिल किया और उसका समर्थन किया। बीरबल ने न केवल कहानियों के माध्यम से मनोहर चित्रण किया, बल्कि वह अपनी आलोचना और सुझावों के माध्यम से भी राजा के लिए मूल्यवान उपाय प्रस्तुत करता रहा। उसकी बुद्धिमत्ता, विवेक और सहजता ने उसे दरबार में एक अद्वितीय स्थान प्रदान किया और उसे एक साथी के रूप में अकबर के बगीचे में रहने का सौभाग्य प्रदान किया। इस प्रकार अकबर और बीरबल की चरित्रधारा ने हमें नेतृत्व, सहजता और बुद्धिमत्ता के महत्वपूर्ण सीख सिखाई हैं, जिन्होंने न केवल उनके समय के दरबार में बल्कि आज भी हमारे समाज में अपना प्रभाव बनाए रखा है। एक जमाना था जब भारतीय साहित्य ने उन दो अद्वितीय चरित्रों, सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल, को अपने किस्सों और कहानियों के माध्यम से महानता का प्रतीक माना। इन दोनों के बीच विचारशील संबंध और उनकी चतुराई ने अपनी अद्वितीयता को साकार किया। एक ऐसी खास कहानी जो उनकी मित्रता और ज्ञान का अद्भुत चित्रण करती है अकबर और बीरबल की मित्रता की कहानी। सम्राट अकबर, दिलचस्प और उत्कृष्ट शासक, दरबार में अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल के साथ अपनी जीवन की दिनचर्या बिता रहे थे। उनका दरबार विभिन्न राज्यों से आने वाले पंडितों, विद्वानों और कलाकारों से भरा हुआ था, लेकिन बीरबल ने हमेशा उनकी नजरें अपनी विचारशीलता और हास्य भरे मिजाज पर बनाए रखीं। एक दिन अकबर दिनचर्या में राजा और मंत्री के बीच हुई एक शिक्षाप्रद बहस के दौरान एक रोचक सवाल उठाते हैं। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या दोस्ती और सच्चाई में क्या अंतर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, दोस्ती और सच्चाई दो अलग अलग पहलुओं को दर्शाती हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा अंतर यह है कि सच्चाई दो दिलों के बीच होती है, जबकि दोस्ती दो आत्माओं के बीच। अकबर ने विचार किया और उसने कहा, बीरबल, तुम्हारी यह विचारशीलता मुझे हमेशा आकर्षित करती है। क्या तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुना सकते हो जो दोस्ती और सच्चाई के महत्व को सीधे तौर पर दर्शाए? बीरबल ने मुस्कराया और उसने शुरुआत की, हुजूर, एक छोटे से गांव में एक बूटपोल रहता था। वहां के लोग एक दूसरे के साथ सच्ची दोस्ती और समर्पण से जुड़े रहते थे। गांव का सबसे बड़ा मित्र जॉन और सबसे सच्चा आदमी जैक था। वे दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते और अपनी खुशियों और दुखों को एक साथ साझा करते थे। एक दिन गांव को अचानक एक बड़ी मुसीबत आई। एक अत्यंत भयंकर तूफान ने गांव के सभी मकानों को बर्बाद कर दिया और सब कुछ हवा में उड़ा दिया। गांव वाले ने अपने सारे संपत्ति खो दी और वे बहुतंत्र में पड़ गए। इस मुश्किल समय में जॉन और जैक ने देखा कि दोस्ती और सच्चाई का सच्चा मूल्य तब होता है जब सभी कुछ हार जाता है। उन्होंने मिलकर गांव वालों की मदद की, उनके साथी बने और सबको नए मकानों का निर्माण करने में मदद की। दोस्ती और सच्चाई ने गांव को फिर से उभारा और लोगों को एक दूसरे के प्रति आत्मनिर्भरता और सहानुभूति का एहसास किया। बीरबल की बातों ने अकबर को गहरे विचार में डाल दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी से साफ हो रहा है कि दोस्ती और सच्चाई में एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण आस्था होती है। ये हमें जीवन में सहारा देती हैं और हमें अच्छा करने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। बीरबल ने मुस्कराया और कहा, हुजूर, यही तो था मेरा उदाहरण। दोस्ती और सच्चाई की महत्वपूर्णता और उनका एक विशेष मूल्य हमें हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच गंभीरता से सुना और दिलचस्प घटना हुई।
एक दिन अकबर ने बीरबल से सवाल किया, बीरबल, तुम मुझे ऐसा कुछ बताओ जिससे मैं खुश हो जाऊं, पर सारा दरबार न जाने। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, एक खास बिल्कुल चुटकुला है जिसे सुनकर आप हंस पड़ेंगे, पर सबको यह बताने का अधिकार नहीं होगा। अकबर ने कहा, ठीक है, बताओ। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, अगर आपके आगे किसी ने सवारी का सवार होना देखा है तो आपने वही कहना है कि तुम्हारे सवार का सवार होना मेरे सामने देखा नहीं गया। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारा यह चुटकुला सचमुच हंसी भरा है, लेकिन तुमने सही कहा, इसे किसी के सामने नहीं बताना चाहिए। एक समय की बात है जब दिल्ली के सुल्तान अकबर ने अपने दरबार में चमकीले आकाश के नीचे बैठे थे। सारे दरबारी उनकी सलाह की प्रतीक्षा कर रहे थे जब एक विचारशील आदमी ने दरबार में कदम रखा। यह व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि राजा का मुख्यमंत्री बीरबल था। अकबर ने उससे एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हें किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर मिला है जिसे कोई और नहीं दे सकता? बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, मुझे लगता है कि हर सवाल का उत्तर संभव है, बस सही समय और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके बाद अकबर ने बीरबल से एक अद्वितीय प्रतिष्ठान की खोज में भेजा। बीरबल ने स्वीकार किया और उसके यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा उसे अलग अलग भौगोलिक स्थानों और विभिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं से मिला। बीरबल ने अद्वितीयता की खोज में बड़े ही आत्मविश्वास के साथ समय बिताया। एक दिन उसने एक छोटे से गांव में एक बूढ़े व्यक्ति से मिला जिसने बहुत ही अनूठी कविता रची थी। बीरबल ने उससे मिलकर कहा, तुम्हारी कविता अद्वितीय है, मैं इसे राजा के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बूढ़ा आदमी खुशी से सहमत हो गया और उसने अपनी कविता को सुनाने के लिए तैयारी की। बीरबल ने राजा को बुलवाया और उस गांव वाले की कविता सुनाई। राजा ने भी उसकी अद्वितीयता को समझा और उसे सराहा। फिर एक दिन राजा ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि यह कविता अद्वितीय है? बीरबल मुस्कराए और उत्तर दिया, हुजूर, अद्वितीयता वहां छिपी होती है जहां हम सामान्यत नहीं देखते। हमें समझने की क्षमता और सहजता की आवश्यकता है। इसके बाद राजा ने बीरबल को अपने मंत्री में और अधिक जिम्मेदारियों में से एक बनाया। बीरबल ने अपनी साक्षरता और विद्वता के साथ राजा को सहायता प्रदान की और समस्याओं का समाधान निकाला। उसकी चतुराई और विशेषज्ञता ने दिल्ली के दरबार को अद्वितीय बना दिया। इस प्रकार बीरबल ने अकबर के दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व के साथ एक अनूठी पहचान बनाई। उसकी कड़ी मेहनत, विचारशीलता और सहजता ने उसे दरबार में अद्वितीय बना दिया और उसे राजा का विश्वास भी जीता। बीरबल ने नहीं सिर्फ राजा के सामने सवालों का सही उत्तर दिया बल्कि उसने अपनी सोच, समझ और साहस से एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। दिल्ली के सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक विचारशील आदमी को मंत्री बनाया था जिसका नाम था बीरबल। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक के साथ राजा के मन को छू लिया था। एक बार अकबर ने अपने मंत्री से एक अद्वितीय प्रतिष्ठान की खोज करने को कहा। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और अपनी यात्रा शुरू की। वह विभिन्न भौगोलिक स्थानों और सांस्कृतिक परंपराओं का अध्ययन करते हुए एक बौद्धिक और सामाजिक सफलता की दिशा में अग्रसर हो गए। एक दिन उन्होंने एक छोटे से गांव में एक बूढ़े कवि से मिला जिसने अद्वितीय कविता रची थी। बीरबल ने इसे राजा के सामने प्रस्तुत करने का सुझाव दिया। कवि ने अपनी कविता को सुनाया और राजा ने उसकी अद्वितीयता को समझा। इससे बीरबल की सामर्थ्य और सोचने की क्षमता की पहचान हुई। बीरबल ने राजा को बताया कि अद्वितीयता हर चीज में हो सकती है,
बस सही समय और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। राजा ने बीरबल को अपने मंत्री में और अधिक जिम्मेदारियों में से एक बनाया। बीरबल ने अपनी विद्वता और नेतृत्व कौशल से राजा की सेवा की और दरबार को सुधारने के लिए कई सुझाव प्रदान किए। उसने राजा को समस्याओं का समाधान निकालने में मदद की और देशवासियों के बीच सुलह को बढ़ावा दिया। एक बार एक विशेष प्रकार का समय आया जब दिल्ली को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। राजा ने बीरबल से इस समस्या का समाधान मांगा। बीरबल ने एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में भी सहजता और बुद्धिमत्ता का सामर्थ्य दिखाया और समस्या का सही समाधान प्रस्तुत किया। इससे राजा ने उसे और भी उच्च पदों पर बढ़ावा दिया। बीरबल ने अपनी ब्रिलियंस के साथ राजा के दिल को जीता और दरबार को अद्वितीय बना दिया। उसने समस्याओं का सामना करने में राजा को मदद की, लोगों के बीच में सद्भाव बढ़ाया और अपनी बुद्धिमत्ता से दिल्ली को एक अद्वितीय नगर बना दिया। इस प्रकार अकबर और बीरबल की अनूठी कहानी ने हमें यह सिखाया कि आदर्श नेतृत्व, सहजता और बुद्धिमत्ता से जुड़े हुए समस्याओं का सही समाधान निकालना संभव है। मुझसे यह संख्या शब्द सीमा में कहानी लिखना कठिन है, लेकिन मैं आपको एक संक्षेपित रूप में यह कहानी सुना सकता हूँ। अकबर और बीरबल। अकबर ने बीरबल से एक आधुनिक शिकारी की तुलना करने को कहा। बीरबल ने उसे सिखाया कि शिकारी की बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है, न कि केवल शक्ति की। एक दिन उन्होंने अकबर को एक सुधार किया हुआ तोप दिखाया और बताया कि बुद्धिमान शिकारी तोप की बजाय दिमाग का उपयोग करते हैं। अकबर ने यह सीखा है कि बुद्धिमानी ही सबसे बड़ा शस्त्र है। मुझसे अधिक शब्दों में लिखना संभव नहीं है। क्या आपको इससे संतुष्टि है? अकबर और बीरबल, बुद्धिमानी का सिक्का। दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच रिश्ता कुछ कहता था। यह राजा मंत्री का जोड़ा न केवल शासन में सहारा देता था, बल्कि उनके बीच बनी दोस्ती और समझ भी लोगों को चौंका देती थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें एक बुद्धिमान शिकारी चाहिए जो हमारे सामरिक यात्राओं में हमारे साथ हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, हर कार्य में बुद्धिमानी अच्छी तरह से कारगर होती है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से यह सिखाना चाहता हूं कि बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कैसे निर्णय लेता है। कहानी शिकारी का चुनाव। बहुत समय पहले की बात है। अकबर ने अपने दरबार में एक महान शिकारी को बुलाया। उसने एक बारीक तंतु तैयार किया और उसे शिकारी को दिया। अकबर ने कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करो। तुम्हें एक शिकारी का चयन करना है जो हमारे साथ यात्रा पर जाएगा। शिकारी ने तंतु को देखा और तबीती जानवरों की छवियों का प्रदर्शन करना शुरू किया। उसने अकबर से पूछा, राजा, क्या आप जो छवियां देख रहे हैं, उन्हें देखकर आप किसी भी जानवर को पहचान सकते हैं? अकबर ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं तो जानवरों की तबीयत से बेहद अनभिज्ञ हूँ। शिकारी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, यही तो हमारी बात है। बुद्धिमानी यह नहीं होती कि हम सब कुछ जानें, बल्कि यह होती है कि हम अपनी सीमाएं मानते हुए उसी में निर्णय लें जिसमें हम पक्षपातिता के बिना निर्णय ले सकते हैं। अकबर ने बीरबल से इशारा किया और कहा, यह बहुत अच्छा उदाहरण है बीरबल। इसे शिकारी के साथ हमारे साथ यात्रा के लिए बुला लो।
इस प्रकार बुद्धिमानी और समझ के साथ लिए गए निर्णय ने दिखाया कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपनी सीमाएं मानता है और सही समय पर सही निर्णय लेता है। बीरबल के साथ उनका यह साझेदारी सिद्ध हुआ कि सही रास्ते पर चलना हमेशा बेहतर होता है। क्या आपको यह कहानी अच्छी लगी?